Hello Yeah, everyone, sure. I'm Aisha Irfan. I'm a psychologist, life coach, and a CBT coach. And right now, I'm an MPhil fellow as well. And I'm volunteering at Mental Health Amen Foundation as the head of the educators department and also in the clinical department. And here I am presenting today on body dysmorphic disorder. So let's begin. Okay, so let's first make it clear कि BDD की definition क्या है. It's a mental health disorder जहाँ पे किसी को अपनी शक्ल के एक नुक्स के बारे में बढ़ावा सोच होने लगती है. They excessively obsess over it. कोई भी उन्हें फ्लॉ नजर आ जाए तो जो कि यूजुअली दूसरों को नोटिसेबल नहीं होता. But for them it's a huge deal. एंड अगर हम इसको क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे या फॉर एग्जांपल हमारा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा बट दिस इज मोर एक्सट्रीम. वो ऐसे कि ये हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट करता है डेली रूटीन पे इम्पैक्ट करता है इन आर रिलेशनशिप्स वर्क फ्रेंडशिप्स. तो हम सोसाइटी में एक नॉर्मल या आम शख्स की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. So before we get into the nitty-gritty stuff, let's lighten up. I have a question for you all. कि अगर आपको एक सोशल मीडिया फिल्टर होते तो what kind of filter would you be and why? And you can completely open up. This is a no judgment zone. So be honest and I really want answers. You can unmute yourself या आप चैट में भी दे सकते हैं. Just so you know मैं भी filters use करती हूँ. It's nothing to be ashamed about. कोई बात नहीं है इसमें. So please why not share what you all do. Savera said कि apply the filter but appearing good looking. Okay, usually ऐसा ही होता है. Miss Aman here says that I think reality is good, but I prefer those filters which have good smooth background. That is nice. I think backgrounds जो होते हैं वो हमारी pictures को और enhance करते हैं. So that's a good one. Mr. Shahzad said that not a filter person. Okay, that's completely fine too. That's okay. Any other answers? Anyone else would like to say something? Um, okay, so हम आगे बढ़ते हैं. So I appreciate all of your answers, but मुझे कोई बात क्लियर करनी है that इस एक्टिविटी का मकसद आपको जनरल सेल्फ इमेज एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वालों के सेल्फ इमेज में डिफरेंस बताना है. मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि जो लोग फिल्टर्स यूज करते हैं उन्हें ये बीमारी है. आप शायद कोई भी फिल्टर लगाकर सेटिस्फाइड हो जाएं और वो पिक्चर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज कर लेंगे या इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर लेंगे. लेकिन जिन्हें ये डिसऑर्डर होगा वो शायद कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा. They will spend long hours constantly looking for flaws और वो constantly अपनी पिक्चर को रीटच करते रहेंगे. घंटों लगा देंगे फोटोशॉप पे. एंड यहाँ तक कि वो सर्जरीज एक्सट्रीम सर्जरीज का ऑप्शन भी ले सकते हैं और उनके लिए मे भी एक सर्जरी भी नाकाफी होगी. ओके, लेट्स मूव ऑन.
अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम और क्लिनिकल बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये तीनों बहुत डिफरेंट है। सो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन होती है कि जनरली आप अनसेटिस्फाइड हैं अपनी बॉडी से, या आपको खुशी नहीं होती। कुछ फीचर्स होते हैं हमारे पास जो हमें लगता है कि अच्छे नहीं है, और ये यूजुअली आता है सोशल कंपैरिजन से, या सोसाइटी के जो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्शन को लेके, काला होना, गोरा होना, या एक सर्टेन बॉडी टाइप होना। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये चीज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से सही हो जाती है। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो जाएंगे, या इफ समवन वो फिटनेस में चले जाए तो आपको इससे पॉजिटिविटी मिलेगी, और ये चीज आपकी डेली लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक ड्रेस पहना, आपको किसी पार्टी या शादी में जाना है, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हो, मगर फिर भी आप उस इवेंट में जाते हैं, और अगर आपकी कोई तारीफ कर देता है, देन यू फील हैप्पी। ओके, अब हम सेल्फ एस्टीम इश्यूज पे आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप अपने बारे में, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, या आप अपनी वैल्यू नहीं करते, सेल्फ वर्थ आपकी लो होती है। और इसमें यह है कि आप अपने आप को जज करेंगे अपनी अपीयरेंस को लेके, एंड इसमें आपकी एबिलिटीज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल सक्सेस बीच में आ सकती है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की, बेसिकली कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं। सोशल एंजाइटी हो जाती है, कहीं पे आप जाते हैं तो बहुत घबराहट हो रही होती है कि सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, और आई एम नॉट लुकिंग गुड, और मैं किस तरह बात करूं, अपने आप को बहुत इवेल्युएट करते हैं, और ये चीज़ जो है अनहैप्पीनेस की तरफ चली जाती है। लेकिन ये थेरेपी या और डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ठीक हो जाती है। इसका एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मे बी आप पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या आपको बोलना नहीं आ रहा, और इस तरह सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से आप नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन ये चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने से, सपोर्ट से ठीक हो जाती है। अब हम आते हैं क्लिनिकल बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जो असल एक मेंटल डिसऑर्डर है। सो इसमें ऐसा है कि आप हर रोज घंटों लगा देंगे अपनी किसी भी फिजिकल फॉर्म को, मतलब आप शीशे के आगे घंटों खड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपनी नाक देख ली मिरर में, वो आपको लगेगी कि या तो डिसप्रोपोर्शनली बहुत बड़ी है या छोटी है, एंड यू वुड कीप लुकिंग एट इट, कीप ऑब्सेसिंग ओवर इट। एंड आप जो है, यूजुअली ऐसा होता है कि आप जो है स्किन पिकिंग करेंगे या एक्सेसिव ग्रूमिंग करेंगे, बार बार आपने अपने फेस पे कोई भी चेंजेस लाने हैं या बॉडी में चेंजेस ला रही हैं, और कॉन्स्टेंटली कंपेयर करेंगे दूसरों से, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, एंड ये हमारी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है इन अ बैड मैनर। जैसे कि यू माइट नॉट गो टू वर्क, क्योंकि आप हट ही नहीं सक रहे हो ऑब्सेसिव थिंकिंग से, तो कैसे आप अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे। या रिलेशनशिप्स में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, आपको कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी अपीयरेंस कैसी है, इस तरह की चीज़ें। और हो सकता है कि सोशल लाइफ में आप बिल्कुल ही जाना छोड़, लोगों से बिल्कुल ही मिलना छोड़ दें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर अगली, और दैट जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के, आप उसमें फिट इन नहीं। एंड लेट्स सी के कॉमन ट्रिगर्स क्या है। ये यूजुअली 12 से 17 साल के बिटवीन शुरू होता है, एंड ये अडल्टहुड तक जा सकता है। और इसके ट्रिगर्स, यानी कि ये किस तरह शुरू हो सकता है, वो है सोशल मीडिया एक्सपोजर,
मतलब अपने आप को मॉडल से, इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करना, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपना वही, हमारे सोसाइटी में वेट को लेके बहुत कहा जाता है, कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत कहा जाता है, हर छोटी छोटी चीज को पिक करते हैं लोग, पिन करते हैं। और जो है अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करना, पोर्नोग्राफी, ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है। उसमें जिस तरह की बॉडीज दिखाई जाती हैं उससे अपने आप को कंपेयर करना और ऑब्सेस करना, बुलिंग की वजह से हो सकता है कि स्कूल में या जनरली आपको बुली किया गया हो आपके अपीयरेंस को लेके, चाइल्डहुड ट्रॉमा, और ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस जहाँ बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुए हैं, बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस, बेस्ड ऑन योर लुक्स। एंड इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि ये इसमें बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि आपके किसी फैमिली मेंबर को अगर है तो आपको भी हो गया। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है सेरोटोनिन, जो कि उसकी जो कमी है वो हमारा मूड डिप्रेशन की तरफ ले जाती है या हम सैड हो जाते हैं, तो उसकी जो है इम्बैलेंस की वजह से ये हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कोई भी मेंटल इलनेस हो, लाइक एंजाइटी या डिप्रेशन या परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सोशल फैक्टर्स जैसे मैंने ऊपर बताया आप सबको, एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो हमारी सोसाइटी में हैं, जो साउथ एशियन और पाकिस्तानी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है, पाकिस्तानी ड्रामास देख देख के, टिकटॉकर्स को फॉलो कर करके, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ओके, सो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, ये है सी थ्रू देयर आईज के नोट्स। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि इफ अ फ्रेंड टोल्ड यू दैट यू आर नॉट लुकिंग नाइस, लाइक आपका ड्रेस आप पर सूट नहीं कर रहा या कोई भी और ऐसी ही बात, तो आप उन्हें क्या जवाब दें? मिस आयशा, इसमें एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि आपको बहुत लोग हैं जो कहते हैं इस तरह से कि दिस थिंग आपको सूट नहीं कर रही, ये आपको सूट नहीं कर रहा, आपकी फिगर पे अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरा आंसर सबको यही होता है कि ब्रो, आई लाइक इट, आई डोंट केयर। अगर आपका जो भी वो है, आपका रिव्यू जो भी है, आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो, बट आई लाइक इट एंड दैट्स व्हाट ऑल दैट मैटर्स। That's great. That's great, Manu. मुझे can you describe के why doesn't it matter to you के लोग आपके बारे में क्या सोचते वेल, टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम आता है कि जब आपको वो लोगों की बातें असर तो करती है, लेकिन आई थिंक ये आपकी अपने अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो लोग तो आप जो मर्जी कर लें, कुछ ना कुछ कहते ही हैं। हैं? जो मर्जी That's कर लें right. आप, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना ही है हर चीज पे। सो इट्स बेटर कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करें। बिल्कुल सही कहा, एंड आई थिंक सवेरा भी यही पॉइंट कह रही है कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी एंड एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। एंड बस हमें अ, ये याद रखना है कि ये उनका अपना ओपिनियन है और मैं दूसरे लोगों के ओपिनियंस को नहीं बदल सकती। जैसे मेरे अपने ओपिनियंस हो सकते हैं दूसरों के बारे में, हम भी तो लोगों को अक्सर जज कर जाते हैं, तो बाकी सब भी अपने ओपिनियंस को लेकर एंटाइटल्ड हैं। एंड अदर देन दैट, वुड एनीवन एल्स लाइक टू आंसर? ओके, आई मूव ऑन। इसके अलावा अगर इफ यू आर गुड विद क्रिटिसिज्म, इफ यू वैल्यू समवंस, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनके
ओपिनियंस हमें काफी मैटर करते हैं, इट कुड बी अ फ्रेंड और योर मॉम और एनीवन, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, नेक्स्ट टाइम मैं इस बारे में सोचूंगी, आई थिंक अबाउट इट। और जैसे मानूर और सवेरा ने कहा कि मुझे आज अपना आप अच्छा लग रहा है, मैं दूसरों के लिए तैयार नहीं हुई, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ओके, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो वर्सन करती हैं बीडीडी को। इवन इफ समवन हैज ऑलरेडी ये वाला उन्हें डिसऑर्डर है, तो वो उसको वर्स कैसे कर सकता है? वर्स ऐसे कर सकता है कि हम ऐसे लोगों को अगर बोझ समझने लग जाए, अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स आ रहा है और वो हमसे कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, और हम उन्हें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि ड्रामे कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो, तो हम उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं, उनसे बात करना नहीं पसंद करते, या वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं बनने देते। और ये चीज़ उनके अंदर मजीद रीइंफोर्स करती है नेगेटिव सेल्फ इमेज। उनको फील होता है कि भाई मैं तो सही कह रही थी, मैं तो वाकई आई एम अगली, आई डोंट लुक गुड। और इसके एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी सोसाइटी में फेयरनेस ऑब्सेशन है, एड्स चल रहे होते हैं, सो मैनी थिंग्स, इससे रिलेटेड फिल्टर्स भी होते हैं कि गोरा वर्सेस काला की जो मेंटालिटी है बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट करती है, ना सिर्फ लड़कियों के, इवन ऑन गाइस। एंड जो ये डिसऑर्डर है, दिस हैज बिन रियली अफेक्टिंग गाइस अ लॉट। और ये लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे तो हमें पता नहीं चलता। वेट का स्टिग्मा होता है, मोटी हो गई हो, टू स्किनी, ईट समथिंग, मतलब हवा लगेगी तो उड़ जाओगी, इस तरह के मजाक करना। एंड ऐसा है कि अगर कोई मोटा है, लेट्स से हेल्दी है, तब भी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, इफ यू टू स्किनी तब भी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। सो इट डजेंट मैटर व्हाट एनीवन थिंक्स। और यही बात है कि जिनको बीडीडी है, इट विल ऑलवेज मैटर टू देम व्हाट अदर्स थिंक। और हाइट्स का है कि लड़कों को लंबा होना चाहिए, लड़के का कद लंबा होना चाहिए, और मैरिज में भी ये सारी ही चीजें आ जाती हैं कि मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए, या लड़के में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और लुक्स को बहुत ज्यादा मैटर, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस में ऐसा कि कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं, परफेक्शन चाहिए होती है कुछ वर्क प्लेसेस पे, कि सर्टेन तरह से कोई ड्रेस करे। एंड मे बी समवन विद दिस डिसऑर्डर, दे आर नॉट कंफर्टेबल with the with that dressing, something related to the dressing, या कोई भी उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो शायद उनको अच्छा ना लगे, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी मजीद उनकी कंडीशन वर्सन होती है। ओके, मूविंग ऑन। दिस इज ऑल्सो, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया। ये एक्सपीरियंस जो मैं पूछ रही हूँ, इट्स, आई वुड लाइक टू हेयर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, कि किसी ने आपकी बुराई कर दी हो तो आपने कैसे हैंडल किया, बट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आर आल्सो वेल, लेट्स हियर इट। Okay. It's my childhood experience that I wear hijab, and my relatives said that no, this is not good for you. You are not looking beautiful, and just remove it from your head. And I thought, what's the problem with my hijab, and what's the problem with scarf and dupatta? They said, आप अम्मा लग रही है. तो ये चीज होती है कि चाहे चाइल्डहुड टाइम हो या अडल्ट एज पीरियड हो या फिर उससे लेटर ऑन पीरियड हो, जस्ट अपीयरेंस में हमारे ड्रेसिंग के साथ साथ
बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो हम वेयर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के जो लोग होते हैं, वो भी ये चाह रहे होते हैं कि ये चीज ना लें। तो ये चीज थी कि वो कहते थे, और मैं फिर वो फॉर द टाइम बीइंग बस उसको कर देती थी। अच्छा ठीक है भाई, नहीं करूंगी ऐसा। लेकिन वो ये चीज थी कि वो अच्छा लगता था स्कार्फ, और मैं फिर लेती थी और उसको मैं क्या ही करती थी। देन व्हेन आई मूव माय पर्सनालिटी फ्रॉम हिजाब टू पर्दा, जैसे मैंने अपनी पर्सनालिटी में ये चीज, तो सबको बहुत awkward लगा, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक छोटी बच्ची जिसको कोई देख रहा हो बड़े दुपट्टे या बड़े चादर के साथ, तो उसको अजीब फील होता है और वो कह भी रहा होता है। लेकिन जैसे थोड़ा टाइम पीरियड आगे आता है और वो ये चीज देख रहे होते हैं और पूरे फैमिली में ऐसा कोई हो भी नहीं, तो फिर वो बहुत अजीब चीज लगती है सबके लिए। लेकिन जो भी चीज होती है वो लोग टाइम पीरियड के साथ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आई थिंक सो कि जो हम चाह रहे होते हैं उसे हमने ऑन करना होता है, और अपनी जो एनर्जीज होती हैं उनके साथ ऑन करना होता है, ताकि जो दूसरे हैं वो हमें एक्सेप्ट कर सके। इस वजह से नहीं कि दूसरे हमें इसलिए एक्सेप्ट करें कि हम उनके लिए अपने आप को चेंज कर लें। तो this was my experience. Anyone who want to share his own experience, then you can open your mic. Yes, I think Mr. Shehzad wanted to say something. जी मिस, एसेंस में ये बताना चाह रहा था कि यूजुअली जब भी हम लोगों से मिलते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो जब भी मिलते हैं आपको ये कमेंट्स मिलने को आते हैं कि यू आर लुकिंग थिन, आप मोटी हो गई हैं, आप सांवला हो गए हैं, आपके कलर में चेंजेस हो गए। इट्स समहाउ इफेक्ट करता है ना बंदे को, तो ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड समहाउ चल आप चीजों को कॉन्शियस करते हैं, फिर आप समझ जाती हैं, मतलब ये चीजें हैं नॉर्मली सोसाइटी में हम यूजुअली हो जाती That's exactly, हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन है। And you are very right, Mr. Shahzad and Miss Ayman. You are so brave for being alone in this whole journey. आपको कहीं से कोई support नहीं मिल रहा था, but you still stood firm, and that's very commendable. That's great. And सवेरा ने अपना opinion share किया था chat में that if someone gives her a negative comment, so she thinks that she is fit and she is okay with how she appears. I hope सवेरा मैंने आपका comment सही से understand किया होगा. And okay, moving forward. अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स पे और कोपिंग स्ट्रेटजीज पे. Just want to say that every health issue, every mental health disorder, it's treatable. उसके साथ कोप किया जा सकता है. It's not all black and white, so it's okay to seek help. किस किस्म की हेल्प्स हैं हमारे पास? फैमिली बेस्ड थेरेपी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फैमिली बेस्ड थेरेपी, उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या कोई भी सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप बताते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइको एजुकेशन, सो दैट उनको इस बात की अवेयरनेस आए कि आपको किस तरह उन्होंने सपोर्ट देना है, क्या करना है आपके साथ, क्या नहीं करना. एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू कन्विंस देम कि आप उन्हें किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास लेकर जाएं. लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके उनको खुद से इंफॉर्मेशन देंगे, दैट वुड वर्क आउट. एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये बहुत एक फायदेमंद थेरेपी है. इसमें ये होता है कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो उन्हें दोबारा फ्रेम करता है इनटू पॉजिटिव वंस. फॉर एग्जांपल, आपने सोचा मैं किसी भी हाल में अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा बदसूरत रहूंगा. लेकिन आप इस सोच को फ्लिप करके ये भी सोच सकते हैं कि मुझे अच्छा लगने से ज्यादा अपने कंफर्ट को अहमियत देनी है.
और इसी से कॉन्फिडेंस भी आता है। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल रहेंगे, भले वो कपड़े हो, मेकअप हो, ज्वेलरी हो, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से आपको खुशी भी आएगी। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी ऐसी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उन सिचुएशंस में अपने आप को मुबतला करें जो आपको थोड़ा सा घबरा देती हैं या आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देती हैं, बट वेरी ग्रेजुअली, वेरी वेरी ग्रेजुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये डिसऑर्डर है और वो 2 घंटे तक एक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को एग्जामिन कर रहा है, यू कैन मे बी डू दिस के उसमें से 15 मिनट कम कर दे, भले ही 5 मिनट कम कर दे। And don't engage in any rituals like poking your skin या अपनी खाल को, if like you're not itching, you're not constantly touching yourself, ये चीज़ें उसमें आपने confront करनी है और उन्हें नहीं करना, but very slowly, you have to be gentle with yourself। and इसके अलावा जो है मेडिकेशन, ये एक बहुत बड़ा मिथ है मेंटल हेल्थ की फील्ड में कि अगर एक दफ़ा आपने मेडिसिन ले ली तो आप उस पर ज़िंदगी भर रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको मेडिसिन देंगे एंड ही और शी विल ग्रेजुअली टेपर इट ऑफ। जैसे जैसे आपकी हालत बेहतर होती रहेगी, वो उसको कम करते रहेंगे। एंड इट्स बेस्ट कि अगर आप मेडिकेशन और थेरेपी दोनों साथ लें, क्योंकि फिर आपके बायोलॉजिकल इश्यूज भी उसमें ठीक होंगे और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे। एंड स्पेशली अगर कोई भी मेंटल इलनेस है, लेकिन अभी हम बॉडी डिस्मॉर्फिक पे फोकस कर रहे हैं, तो बॉडी डिस्मॉर्फिक पे अगर आप किसी को देखते हैं कि वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर सर्जरीज के बाद भी वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं या उन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या वो अपने आप की ओल्ड हैबिट्स में ही हैं अभी तक, तब इट्स वेरी नेसेसरी कि उनको जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट दे दिया जाए, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दे दिया जाए। ओके। इसके अलावा ये है कि आपने अपनी सोसाइटी में सोशल जजमेंट्स को देखना है। हम फर्स्ट सोशल जजमेंट पे आते हैं कि हमने खुद नैरेटिव चेंज करना है, खुद एक स्टेप लेना है, अपनी बॉडी पॉजिटिविटी फैमिली में बढ़ानी है। लोग बताना है फैमिली को कि फला की ये चीज़ आप पॉइंट आउट ना करें, हो सकता है उसे बुरा लग जाए, या तारीफ करना शुरू करें तो एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप तारीफ कर रहे हैं दूसरों की काफी दफा तो लोग देखेंगे कि ओके शी लाइक्स कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, तो आपको देख के भी यू नो इस चीज से सीखेंगे। एंड अपने आप को कंपेयर मत करें इन्फ्लुएंसर से और सेलिब्रिटी से। ट्रस्ट मी, बहुत एडिटिंग। सो हमारी बात हो रही थी कि हमने अपने आप को कंपेयर नहीं करना इन्फ्लुएंसर्स या ब्यूटी स्टैंडर्ड से, सेलिब्रिटीज से, क्योंकि बहुत एडिटिंग होती है, उनकी पिक्चर्स में बहुत रिटचिंग होती है, वीडियो एडिटिंग में इतनी सारी रिटचेस होती हैं, सारा इट्स ऑल मेकअप, इट्स ऑल फैशन। एंड इन देयर रियल लाइफ आई एम प्रिटी श्योर कि वो सब भी हमारी तरह नॉर्मल ही होंगे। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आई यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर, तो मुझे पता है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है और हमें क्या दिखाया जा रहा होता है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन एक्स फोटोग्राफर, please believe me that what you see on social media, it's not very true, and it's better if we stop comparing ourselves. uh, Building a support system, इसमें ये है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपने फ्रेंड्स से बात करें जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे ये चीज़ डिस्क्लोज करें, और ऐसी सराउंडिंग्स रखें, ऐसे दोस्त रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स हु आर मैच्योर
जिन्हें अवेयरनेस है, जो एजुकेटेड है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमें फैमिली के बाद सबसे ज्यादा वो ही इन्फ्लुएंस करता है ना। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारा जो ग्रुप है वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो और वो ये बातें समझ सकता हो। एंड सोशल मीडिया पे भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड। एंड लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिकल टिप्स। ये टिप्स डेली लाइफ में यूज हो सकती हैं अगर किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है उनके लिए भी, एंड फॉर एवरीवन, दिस काउंट्स फॉर एवरीवन, ये सबके लिए बहुत अच्छी टिप्स। सो कैसे हमने स्टार्ट करना है इस चीज को, वो ऐसे कि हमने जो है वी हैव टू स्टार्ट वेयरिंग फेमिलियर कंफर्टेबल क्लोथिंग। जिन कपड़ों में आप कंफर्ट फील करते हैं डेली बेसिस पे या किसी इवेंट में जाने से पहले जिनमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो ही पहन लें भले, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर लें जो आपको अच्छा लगता हो। जो when you look at yourself in the mirror you think okay this looks good on me, it could be anything, कोई एक्सेसरी हो गई या कोई भी मेकअप आइटम हो गया। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके वन बाय वन अगर ये टिप आप आजमाएंगे तो भी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा आप फैशन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फैशन मैगजीन्स खोल के देखें, सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स, देर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो आपको रियलिटी बताते हैं, आपकी बॉडी शेप से लेके आपके स्टाइल से लेके। अब हमारी जो फीमेल ऑडियंस हैं, फीमेल्स जो हैं उनको अपने पेट को लेके बहुत जो है कॉन्शियसनेस होती है। एंड ऐसे भी दैट इफ इवन इफ देयर स्किनी तब भी थोड़ा सा भी पेट निकला होगा दे विल कंप्लेन कि मेरा पेट बड़ा होगा, जबकि इट्स बायोलॉजिकली अनहेल्दी अगर आपका पेट बिल्कुल फ्लैट होगा, बिकॉज आर a woman's body carries so much inside her stomach that biologically Allah Ta'ala ने हमें ये चीज गिफ्ट की है। So it's not something that makes you ugly at all. It's something healthy. It's a sign of good health. And I personally would suggest कि आप Pinterest पे देखें. Pinterest is a great app. It's safe. It's very non-toxic. So you can explore so much on Pinterest. And उस पे आप मूड बोर्ड्स बना सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हो उस पे आप स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट्स से अपने आप को बेहतर फील करवा सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फोकस ऑन योर कंफर्ट एंड फिट। वो कपड़े, वो जूते, वो ज्वेलरी अवॉइड करें जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसका इस तरह आप कर सकते हैं कि वो क्लोथिंग फिट जो आपको सही से लगे वो पहने। एंड इवन इफ यू थिंक दैट उसमें भी आपको चेंजेस ला सकते हैं, आप उस पर कोई शर्ट पहन लें या कोई कोट पहन लें, तो एक तरह से बैलेंस आ जाता है आपकी क्लोथिंग में। एंड इफ यू डोंट लाइक बिग चंकी ज्वेलरी, छोटी सी इयररिंग पहन लें, वॉच पहन लें, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू ओनली। बिकॉज जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं, इट वुडंट मैटर व्हाट एनीवन एल्स थिंक्स। ओके, न्यूट्रल क्लोथिंग चॉइसेस में ऐसा है कि जो है आप इन चीज़ों पे ज्यादा नोटिस नहीं करते कि कोई चीज़ आपको आपकी बॉडी को इन्हेंस करे। इससे ये होता है कि जैसे फ्लोई फ्रॉक्स होते हैं या लूज टॉप्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, ऐसी जीन्स हो या ट्राउजर्स जो भी हो जो आपको आपके हिसाब से फिट कर रही हो, या ऐसे कलर्स ले लें जो आपके मुताबिक ठीक हो। अगर आपको शोफ कलर्स अच्छे लगते हैं आप ब्राइट कलर्स पहने, अगर आपको लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं आप लाइट कलर्स पहने।
Don't think about what others would think of you. If you are liking that color that fit on you, that's what matters the most. Color psychology. कलर साइकोलॉजी के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, सो मैं ये चीज बताती हूँ। ऐसे कलर्स जो आपके इमोशंस को इवोक करें, जैसे कि पिंक होता है, उसे देख के हमें खुशी होती है, या येलो होता है उससे हम ब्राइट फील करते हैं। रेड होता है, रेड इज डिनोटेड विद लव, अफेक्शन। इस तरह के कलर्स जो आपको अच्छा फील कराएं, साइकोलॉजिकली उनका अच्छा इम्पैक्ट करें। और अगर डार्कर टोन्स आपको पसंद है, दैट्स ग्रेट। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि आई लुक ग्रेट इन ब्लैक ओनली। तो मेरी आधी से ज्यादा वार्डरोब ब्लैक से ही भरी हुई है, और मुझे अक्सर ये कमेंट्स मिलते हैं कि तुम हमेशा ब्लैक ही पहनती रहती हो, कोई और कलर भी पहनो। बट आई डोंट पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि मेरे लिए मैं ब्लैक में अच्छी लग रही हूँ। दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड क्लोथिंग रिचुअल्स फॉर स्पेशल डेज, यानी कि अपनी फेवरेट और जो कंफर्टेबल आउटफिट्स हैं, वो ऐसे इवेंट्स के लिए रखें जहाँ हो सकता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो या सोशल एंग्जाइटी महसूस होती हो। अगर आपने क्लास में, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए एक मखसूस ड्रेस रखें। किसी बर्थडे पार्टी या वेडिंग में जाना है, उसके लिए मखसूस ड्रेस रखें, इससे आपको एंग्जाइटी नहीं हो। एंड यहाँ पे है जो है, हम नेगेटिव कमेंट्स पे आ जाते हैं। आपने बाउंड्रीज सेट करनी है असर्टिवली, यानी कि आपने अपनी बात से हटना नहीं है, बट पोलाइटली बात बदलने देनी है। किसी ने आपको कहा कि तुम मोटी हो गई हो, तो आप बोलो कि इस बात पे इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक तरह से आपकी बात ये डाइवर्ट होगी। टिप 2 में ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं कन्वर्सेशन को। अगर आपको कोई कह रहा है कि तुम अभी तक सिंगल हो, एक काम करो, जो है, इस तरह अपनी बॉडी में चेंजेस लाओ या ये क्रीम लगाओ तो तुम्हें पसंद करेंगे लोग, तुम और अच्छी लगोगी। तो यू कैन से कि मैं फिलहाल जिस तरह हूँ मैं खुश हूँ, सो व्हाट अबाउट यू। अपनी कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करना सीखें, उनके बारे में बात करें, उनसे पूछें क्वेश्चंस। इसके अलावा वर्क प्लेस बायसेस में ये है कि आप अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें rather देन अपीयरेंस। जॉब पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना है, दे वांट देयर सैलरीज, दे वांट टू परफॉर्म। सो rather देन thinking too much about your looks, how about you concentrate more on your skills। सही है। एंड जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पे दी गई है कि आपको लगता है कि आप अपनी लुक्स पे जज किए जा रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने फला फला प्रोजेक्ट किया था और उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो इस तरह से आपकी अपीयरेंस से सक्सेस की तरफ अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। एंड ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दैट यू स्टैंड अप फॉर समवन बीइंग शेम्ड। अगर आपके सामने आपको लग रहा है कि किसी को डीमोटिवेट किया जा रहा है, उसको आप मोटिवेट करें। इफ समवन सेज टू योर फ्रेंड दैट अच्छी नहीं लग रही, यू कैन जंप इन एंड से कि आई थिंक यू लुक ग्रेट। ऐसे तुमने ये चीज़ कहाँ से ली, या ये इंस्पिरेशन तुम्हें कहाँ से आई। इस तरह से इंकरेजमेंट करो। So, where there are people who would ridicule others, you can be the good person. And this tip is about body positivity, यानी कि बॉडी पॉजिटिविटी को कॉन्वर्सेशन में लाएं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं। जो है, नेगेटिव रिमार्क से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे आ जाएं। कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैं तस्वीरों में अच्छा नहीं आ रहा, मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आती। यू कैन मे बी गाइड देम कि तुम इस तरह से पोस्ट करो, तुम्हारी अच्छी पिक्चर आएगी। और मे बी स्माइल मोर एंड यू वुड लुक ग्रेट। सो इस तरह से आप उन्हें एक तरह से, आपने भी टिप दे दी
कि यू कैन पोज दिस वे, कंफर्टेबल हो जाओ इस पोज में, एंड रिलैक्स, एंड योर पिक्चर्स वुड लुक ग्रेट. ओके. Okay, so we're done now. Anyone has any questions? प्लीज आप चैट में बोलें या अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलें. आई एम ऑल ears. आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस. मिस आयशा, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनको इस चीज की इतना ज्यादा वो इस चीज का इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिया का, कि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते, वो घर में ही होते हैं, बैठे रहते हैं और किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना. तो उनको काउंसल करना, एजुकेट करना, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी कर रहे होंगे, उनके सिबलिंग्स भी सब कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारी इस एक चीज की वजह से कि हम बहुत अच्छे नहीं लग रहे, हमारी लुक्स अच्छी नहीं है और लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं और हमें रिजेक्शन जो है फेस करना पड़ रही है. तो उनको कैसे इस चीज के लिए आमादा करना चाहिए और उनको क्या सोचना चाहिए ऐसा कि वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करना शुरू कर दें और ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर दें. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. इस सिचुएशन में ऐसा है कि अगर इस हद तक ये इलनेस किसी को अफेक्ट कर रही है कि उनकी फैमिली उन्हें जितना सपोर्ट कर दे या फ्रेंड्स जितना सपोर्ट कर दें, अगर उन पे फिर भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो थेरेपिस्ट को दिखाएं, तो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं. उन्होंने इस बीमारी को डिटेल में पढ़ा होता है, उन्हें पता है कि हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है. सो आस्किंग फॉर हेल्प इज वेरी नेसेसरी. सेकेंडली, जो भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें encourage करना चाहिए कि जिस तरह आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही रहो. सबसे ज़्यादा बाहर की इन्वायरमेंट से ज़्यादा अगर फैमिली या फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट, स्पेशली फॉर समवन विद मेंटल इलनेस, चाहे वो बॉडी डिस्मॉर्फिया हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो. तो ये चीज अपनी फैमिली में जो है, फैमिली मेंबर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की कि हमने कॉम्प्लीमेंट करना है अपने बच्चे को या बहन, जो भी भाई को. एंड यू कैन हेल्प देम पिक आउट स्टफ. आप उन्हें कह सकते हैं कि चलो एक शॉपिंग ट्रिप पे चलते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए. लेट्स ट्राई आउट क्लोथ्स, लेट्स ट्राई आउट एनीथिंग दैट लुक्स गुड टू यू, और उनको encourage करें, मे बी बाय देम दैट थिंग that actually means a lot to them, because personal experience say I have someone who has this issue, and he loves jackets. So one day I went with him and he kept asking me कौन सी जैकेट अच्छी लग रही है, इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है. For him my opinion mattered a lot. So, if you think that someone could depend on you that way, someone with this disorder, participate in making them feel better. I hope this answers your question, Miss Aman. Okay. Savera has a question कि कोई फ्रेंड हमको कम समझे खुद से, हम उस फ्रेंड को कैसे ट्रीट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मैंने कहा कि आपका फ्रेंड सर्कल मेच्योर लोगों का होना चाहिए, एजुकेटेड लोगों का होना चाहिए, ऐसे लोगों का होना चाहिए जो आपको कभी अपने से इंफीरियर ना समझें, आपको एज एन इक्वल समझें. और अगर कोई ऐसी फ्रेंड है आपकी जिसको आप बहुत अरसे से जानते हैं और आपको लगता है कि वो अच्छी दोस्त है, लेकिन यहाँ पे उसको इशू होता है, तो कम्युनिकेट विद देम, उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगी नहीं कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, उन्हें नहीं पता चलेगी. सो इफ यू कैन जस्ट टेल हर और हिम कि ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, ये बात, इस बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा या आपको ऐसा क्यों लगता है. सो दैट कैन सेव योर फ्रेंडशिप.
लेकिन अगर फिर भी अगर ये आप फ्रेंड आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, आपको बाउंड्री सेट करनी है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ओके, जस्ट अवॉइड पीपल हु आर टॉक्सिक, पीपल हु आर नेगेटिव, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे गलत इफेक्ट करते हैं, उन लोगों को अवॉइड करें। Okay, your friends are well mannered and educated. That's great. I'm glad, and I hope I answered your question. Anyone else? Does anyone else have any questions? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. जी मिस आयशा, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली इसी सिचुएशन को आज मैंने हैंडल किया। मेरा जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी में है और माशाल्लाह बहुत प्यारा, गुड लुकिंग, किसी भी मतलब स्मार्ट, अच्छी पर्सनालिटी है और हर चीज़ में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट भी करता रहा। लेकिन अभी पिछले साल से कुछ हेल्थ इश्यूज हुए तो यूँ समझ लें कि अभी वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सोचता है। आज भी मैंने उसको बस वो ना उसका खाने को दिल कर रहा था, ना उससे बात करने को, और बहुत अपनी फीलिंग्स को वो शेयर नहीं करता कि मम्मा शायद परेशान हो जाएंगी। तो आज बल्कि मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे, क्योंकि हॉस्टल में है तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं हैंडल करना, देखना। तो बस वो एक्चुअली वो कहता है मेरे शायद मेरे लेवल के दोस्त नहीं हैं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अब क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है उसके साथ। तो इसको कैसे, मतलब मुझे काउंसलिंग उसकी करनी चाहिए। वैसे तो मैं उसको निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ और अभी मैंने उसको दोस्तों के साथ बोला है, जाओ जाके थोड़ा सा देखो, बाहर जाओ, कुछ खाना खा लो, कहीं पर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। और उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, इवन रूममेट के साथ भी उसकी कोई इतनी नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये मुझे बता दें। और इसको काफी तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। एक्चुअली होता यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को, मर्दों को शेम किया जाता है कि अपने बारे में बात ना करो। भले ही आप हम्म। उसको कह रही हैं कि मुझसे बेटा, मुझसे बात करो, शेयर करो, लेकिन मे बी उसके माइंड में एक बिलीफ है कि मैं लड़का हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आगे जाके, क्योंकि लड़के फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। उनको लगता है कि दे हम्म। आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज, प्रोवाइड फॉर देम। हम्म। तो उनको ऐसा होता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि मैं वीक हो जाऊंगा अगर मैंने अपने बारे में बात की, मैं कमजोर कहलाया जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनसे ऐसे बात कर सकती हैं कि बेटा, इट्स ओके, जो इवन इफ यू आर अ मैन, यू आर नॉट अलोन। आपकी एज के काफी लड़के हैं जो ऐसा फील करते हैं, और वो अगर ऐसा फील करते हैं तो वो हेल्प भी लेते हैं दूसरों से, गाइडेंस भी लेते हैं। तो यू आर नॉट अलोन, यू कैन टॉक टू मी, और हर हाल में आपका जो फ्यूचर है वो मैं सिक्योर रखूंगी, हर हाल में आपको सपोर्ट करूंगी। और इसके अलावा अगर उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, देन आप उनसे उनसे ये चीज़ कन्वे करने की कोशिश करें कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स वो बना सकते हैं। उनको आगाही दें कि किस किस्म के लोग हैं जो इस काबिल हैं जिनसे आप दोस्ती कर सकते हो। उनको उनकी ट्रेट्स बताएं कि ऐसे दोस्त जो रिस्पॉन्सिबल हों। एंड मे बी मुझे आपकी बातों से ऐसा फील हो रहा है आपके जो बेटे हैं वो इंट्रोवर्टेड हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक सॉरी, अगर आप उर्दू में मुझे। मतलब ऐसे लोग जो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है, वो ज्यादा उनके हाँ, आप फ्रेंड्स। कह सकती हैं। एक्चुअली मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब मेरे साथ वो हर बात इजीली शेयर करता है। बल्कि आज मैंने उससे कहा रोना आ रहा है तो रो भी लो, मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो, कोई बात नहीं। कभी कभी मर्द भी रो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह मैं उसको डील करती हूँ। और उसकी एक बहन है, अभी वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, और उसके साथ बातें करती है वो, कॉल पे, वीडियो पे, दोनों बहुत देर बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से। और लेकिन उसके बाकी ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। वो जब स्कूल में भी था तो उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे।
उसकी नेचर में बहुत ज़्यादा शरारतपन नहीं है, बहुत ज़्यादा वो सोबर किस्म का बच्चा था बचपन से ही। तो मैं बल्कि उसको कहती थी दोस्त बनाओ अपने साथ, करना पड़ता है लोगों के साथ, कभी कभी आपको वक्त के साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं भी दिल करता तब भी ओवरऑल आप डिस्कशंस करो। हालांकि बहुत ज़हीन है, टॉपर रहा है माशाल्लाह, लेकिन दोस्त उसके ज़्यादा नहीं है, उसकी नेचर बहुत डिफरेंट सी है, बहुत सेंसिटिव है वो। और वो खुद कह रहा है मामा मुझे एंजाइटी हो रही है। मैंने कहा ये लफ्ज अपने दिमाग से निकाल दो। अब मुझे बताएं, अब वो माशाल्लाह से 20 ईयर्स ओल्ड है उसकी एज, तो इसको मतलब अब उसमें मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं तो आपसे मैं कुछ मशवरे ले लूँ। थैंक यू सो मच। you're welcome। आप बस उसको ये समझाएं कि सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है एक लड़के के लिए, तुम हसास हो। और जो हसास लोग होते हैं वो दूसरों की तकलीफ भी समझते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। ये चीज़ उसे जी रियलाइज करना है कि हसास होना बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, अगर वो अ, अपने आप के साथ रहना ज्यादा कुछ समझते हैं, उनकी अपनी कोई हॉबी होगी या कुछ भी होगी, उस चीज को सपोर्ट करें, कोशिश करें कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज ना करें, उसे ज्यादा फोर्स ना करें कि बेटा बाहर जाओ बाहर जाओ, तुम बाहर नहीं जाते इस तरह तो हम्म, और डिप्रेस हो जाओगे। हम्म, इन चीजों को ठीक अवॉइड है। करें और बस उनको इसी तरह रिपीट करती रहें, उनको इसी तरह जो आप कहती हैं कि मर्द भी रोते हैं, रोना है तो रो लो, ये चीजें जितना आप रिपीट करेंगी उनके जहन में ये चीज उतनी ही पुख्ता होगी। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ मदर। आप प्लीज डिमोटिवेट ना होइएगा, ठीक है? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ बस मैं थोड़ी परेशान भी हो जाती हूँ, उसको रियलाइज तो नहीं करवाती कि मैं एकदम से हो गई हूँ या वो दूर है, मैं उसको कैसे जो है वो मैनेज करूँ। फिर उसको वीडियो कॉल पे थोड़ा सा इधर उधर की बातें करती हूँ, कुछ उसकी मर्जी की बातें जो उसे पसंद हैं। फिर वो छोटी छोटी चीजें पूछता है, खाने में क्या खाऊं, अभी रात को क्या ऑर्डर करूं। इवन उसके हेल्थ इश्यूज थे तो अब उसको कैटरिंग वाली एक बाजी है उनसे लगवाया हुआ है खाना, तो बाहर से खाना भी नहीं खाता वो। और बहुत अपनी नमाज़ों का हर चीज़ का बहुत ख्याल रखता है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत माशाल्लाह। ये नहीं है कि मैं एक माँ हूँ, वो जहाँ भी जाता है वो बहुत गुड लुकिंग है माशाल्लाह। लेकिन आई थिंक वो 3 साल तो बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन अभी इस साल उसको ये चीज़ें बहुत हो रही हैं और इसके लिए मैं वरीड भी हूँ और दुआ भी करती हूँ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए। मैं इंशाल्लाह आपसे इन टच रहूंगी, आपका नंबर है उसमें ग्रुप में, तो मुझे कभी ज़रूरत हुई तो मैं आपसे बात करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जीती रहें, खुश रहें। यू आर वेलकम एंड आई एम ऑलवेज ओपन टॉकिंग टू यू। तो आपको जब मुझसे बात करनी हो आप कर सकते। ओके, सो एवरीवन, आई थिंक आज का वेबिनार हम एंड करते हैं। आई होप कि आप सब ने एंजॉय किया हो, आप सबको टिप्स अच्छी लगी हो और आप सब अपनी लाइफ में इन टिप्स को यूज भी करेंगे। और किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो उनसे बात रखेंगे, उनको सपोर्ट। आपको पता है मेरी बेटी का नाम भी आयशा इरफान है, और मैंने जैसे ही नाम देखा तो मुझे लगा मेरी बेटी ही बात कर रही है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप सलामत रहें और हमेशा कामयाबी आपको मिले। और एमन मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मैं एक्चुअली खुद लेक्चरर हूँ इस्लामिक डिपार्टमेंट में यहाँ कुवैत में। तो मैंने अभी लिंक देखा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप भी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, मच नीडेड। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वेबिनार। एंड बहुत अच्छा था, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव माशाल्लाह से जितनी भी इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप टिप्स बताई हैं बहुत अच्छी थी। मैं एक्चुअली खुद हिजाब वेयर करती हूँ और मेरे कलरफुल अबायाज हैं, मैं नातख़्वाह भी हूँ और स्कॉलर भी हूँ, तो मतलब घरों में भी जाती हूँ, मतलब प्रोग्राम्स में जाती हूँ। और मेरे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं की कि मैं आपको सुनना चाह रही थी। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया इन चीज़ों को कि आप पर्दे में रह के एक अच्छा लिबास पहन सकते हैं और कलरफुल जो है वो आप हिजाब वेयर करके कलरफुल अबायास के साथ ज्वेलरी मैचिंग, बैग मैचिंग, ये सब चीज़ें बहुत यानी कि मेरे बच्चों को भी ये चीज़ें मैंने उनको सिखाई हैं, चाहे वो मर्द हैं या बेटी है और बेटा है।
तो उन दोनों के अंदर भी ये मतलब बहुत वेल ड्रेस हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ना सोसाइटी में ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप अभी इसको जो है वो हाईलाइट कर रही थी, कि लोग बहुत कमेंट करते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें कमेंट करते हैं। तो थैंक यू, मुझे बहुत हेल्प हुई आपके इस वेबिनार से, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने अपनी सारी बात आपसे भी कर दी। सॉरी आपका टाइम लिया मैंने। थैंक Oh यू सो no, मच बेटा, सलामत it's रहें, जीती रहें। थैंक यू सो मच। एंड आपने कोई टाइम नहीं लिया, आप पार्टिसिपेंट हैं, आप हर बात यहाँ पे कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस। एंड एवरीवन टेक केयर। वी आर एंडिंग दिस वेबिनार, सो अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।